हेलो नमस्कार। बाजिया लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एएसओ भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे। उसमें हम स्टैटिक्स का पार्ट लेके पार्ट ए पूरा कर दिया था। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 के अंदर क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक पढ़ेंगे। इसका हम एक दो एग्जाम्पल भी करेंगे, तो देखिए, बने रहिए वीडियो में। कल हमने सहसंबंध के बारे में, सहसंबंध की परिभाषा पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने सहसंबंध के प्रकार के बारे में भी अच्छी तरह से पढ़ लिए थे। धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध, उसके बाद में रेखीय सहसंबंध और एक वक्र रेखीय सहसंबंध, ये हमने पढ़ लिया था, वक्र रेखीय सहसंबंध। उसके बाद में हमने सहसंबंध का परिणाम या मात्रा के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सहसंबंध ज्ञात करने की विधियाँ। सहसंबंध ज्ञात करने की विधियाँ पढ़ेंगे, और विधियों के अंदर सबसे पहले है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक क्या होता है, उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। सबसे पहले कार्ल पियर्सन ज्ञात करने की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध गुणांक की माप की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। सहसंबंध ज्ञात करने की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। यह विधि दो संबंधित चरों के मध्य उनकी मात्रा या माप एवं दिशा में होने वाले परिवर्तन के मध्य संबंध को दर्शाती है। मतलब कार्ल पियर्सन की विधि उसकी मात्रा और दिशा में होने वाले परिवर्तन के मध्य संबंध को दर्शाती है। सहसंबंध गुणांक की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। कारण क्या है, किस कारण से है? क्योंकि इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति का आदर्श माप क्या होता है? समांतर माध्य। और अपकिरण का आदर्श माप क्या होता है? प्रमाप विचलन। इन दोनों के माध्यम से ज्ञात की जाती है, इसलिए कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हम एक उदाहरण लेके बात करते हैं। एक उदाहरण है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में, कभी कभी बहुत बार क्वेश्चन आता है। लगभग जिसमें भी स्टैटिक्स आती है उसमें ये क्वेश्चन अवश्य आता है कि सहसंबंध गुणांक अक्ष तथा वाई के एक दूसरे के प्रतिगमन का गुणोत्तर माध्य होता है। यानी सहसंबंध गुणांक अक्ष तथा वाई के एक दूसरे के प्रतिगमन गुणांक का गुणोत्तर माध्य होता है। सहसंबंध गुणांक इसे आर से डिनोटेड करते हैं, और प्रतिगमन यानी बी का अक्ष, बी यानी अक्ष का वाई पर और वाई का अक्ष पर गुणांक, प्रतिगमन गुणांक, ये इसका गुणोत्तर माध्य होता है। बी अक्ष वाई का मतलब होता है अक्ष का वाई पर प्रतिगमन, और बी वाई अक्ष होता है वाई का अक्ष पर प्रतिगमन। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रहे हैं इसमें है, यदि अक्ष का वाई पर प्रतिगमन, अक्ष का वाई पर प्रतिगमन का क्या होता है? बी अक्ष वाई यह धनात्मक है होता है, तो वाई का अक्ष पर, वाई का अक्ष पर होता है बी वाई अक्ष। यदि अक्ष का वाई पर प्रतिगमन गुणांक धनात्मक है, अक्ष का वाई पर प्रतिगमन क्या है? धनात्मक है। यहाँ पे दे दिखा हुआ है अक्ष यानी बी अक्ष वाई धनात्मक है, तो वाई का अक्ष पर प्रतिगमन बी वाई अक्ष ये भी धनात्मक होगा, और इन दोनों के मध्य सहसंबंध गुणांक भी धनात्मक होगा। सेकंड बात इसकी रिवर्स, मतलब यदि बी वाई अक्ष यानी बी अक्ष का वाई पर प्रतिगमन बी अक्ष वाई ऋणात्मक है होता है, तो वाई का अक्ष पर ऋणात्मक प्रतिगमन भी ऋणात्मक होगा, और उसके मध्य सहसंबंध गुणांक भी ऋणात्मक होगा। एक उदाहरण लेके हम समझ सकते हैं, जैसे अक्ष का वाई पर प्रतिगमन बी अक्ष वाई माइनस का 0.64 है, और इसका और वाई का अक्ष पर प्रतिगमन बी वाई अक्ष भी माइनस 0.36 है। तो आपको सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए यदि दोनों का प्रतिगमन दिया गया है, तो इन दोनों का गुणोत्तर माध्य निकाल लो। आर इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू
बी वाई एक्स। अंडर रूट के अंदर -0.64 इंटू -0.36। आप ये मत सोचना कि दोनों माइनस में है तो इसको हम गुणा करके प्लस में कर दे, ऐसा नहीं होगा, ये इससे गलत हो जाएगा। इसके बारे में आपको क्या है, दोनों नेगेटिव है तो सहसंबंध यानी आर का मान भी नेगेटिव का, तो माइनस के अंदर आर इक्वल टू -0.64 को हो गया अंडर रूट हो गया 0.8 और 0.36 का 0.6, दोनों का गुणा करें तो माइनस का 0.48, ये इसका सहसंबंध गुणा होगा, ये माइनस में आएगा। अब एक प्लस वाला भी उदाहरण देख ले, यानी बी एक्स वाई यानी एक्स का वाई पर प्रतिगमन 0.60 है और वाई का एक्स पर प्रतिगमन 0.90 है, तो आर ज्ञात करना है। दोनों का गुणोत्तर माध्य निकाल लो, आर इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, दोनों का अंडर रूट निकालेंगे तो आर यानी ये धनात्मक है, दोनों ये धनात्मक है तो ये भी धनात्मक होगा और इसके अंदर यानी सहसंबंध का मान भी धनात्मक होगा। आर इक्वल टू 0.7342 इसका आंसर आ जाएगा। अब काल्पनिक का सहसंबंध गुणांक का सूत्र की बात करें, सूत्र क्या होगा, सूत्र की बात करें तो सूत्र होगा आर इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई। ये इस काल्पनिक का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधि है, सूत्र है, शानदार सूत्र है। इस सूत्र से काफ़ी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हम आगे एक क्वेश्चन सोल्व करके भी दिखाएंगे। आर इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई इन बटा अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई। सूत्र देखिए, आगे इस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिए, एक तो अक्ष श्रेणी ले लो और एक वाई श्रेणी। अक्ष श्रेणी के अंदर हम 10, 20, 30, 40, 50 तक मान ले लिया और एक वाई श्रेणी ले लो, उसके अंदर वाई श्रेणी के अंदर ले लिया 2, 4, 6, 8 और 10। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें दो श्रेणियाँ दी हुई है, एक अक्ष श्रेणी और एक वाई श्रेणी। अब हमें काल्पनिक का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला अंदर क्या दिया है, सिग्मा डी एक्स और डी वाई। सबसे पहले हम डी एक्स ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम डी एक्स ज्ञात करेंगे। डी एक्स ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स बार, यानी एक्स बार कैसे निकालेंगे, अक्ष श्रेणियों को सभी को अक्ष श्रेणियों को जोड़ के उसके अंदर श्रेणियों की संख्या का भाग देंगे तो एक्स बार निकलाएगा और एक्स का मान हमारे अंदर दिया गया है। इसी प्रकार हम डी वाई भी डी वाई निकाल लेंगे, वाई के अंदर विचलनों का योग हो जाएगा डी वाई और डी एक्स हो गया अक्ष श्रेणी के विचलनों का योग। अब डी एक्स निकालेंगे, हमारा यहाँ पे एक्स बार आ गया 30 और वाई बार निकालेंगे तो वाई बार का मान आ जाएगा 6। दिख रहा है आपको अच्छी तरह से इसका, यानी डी सिग्मा डी एक्स हो गया 150 और इसके अंदर पदों की संख्या है 5, 5 का भाग देंगे तो 30 आ जाएगा। और यहाँ पे सिग्मा वाई का मान है 30 और पदों की संख्या है 5, 30 के अंदर 5 का भाग देंगे तो हमारे अंदर वाई का मान दिया गया 6। अब हमने यहाँ पे डी एक्स निकाल लिया, यहाँ पे डी वाई निकाल लिया। अब उसके बस फॉर्मूला के अनुसार हमारे को इन दोनों का गुणा करना है, सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई। तो हमने इन दोनों का यहाँ पे गुणा किया है डी एक्स और डी वाई। यहाँ पे डी एक्स है माइनस का 40 इन और यहाँ पे डी वाई है माइनस का 4, तो दोनों का गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा। यहाँ पे -10 और यहाँ पे -2, तो यहाँ पे 20 आ गया, 0 को 0 आ गया और 10 को 2 से गुणा 20 आ जाएगा और 4 को 20 से गुणा करेंगे 6 गया। तो यहाँ पे सिग्मा डी एक्स और डी वाई का मान हमारे पास आ गया 200। अब हमारे को क्या निकालना है, अब हमारे को ना सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, यानी इसका ये सिग्मा डी एक्स है, इसका स्क्वायर करेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स आ जाएगा और ये डी वाई है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर किया, 20 -20 का स्क्वायर कर गया तो 400 आ गया, -10 का स्क्वायर किया तो 100 आ गया, 0 का 0 आ गया, 10 का 100 और 20 का 400। इसी प्रकार हम y का भी निकालेंगे तो ये y पे आ गया, इनको हम जोड़ लेंगे,
सिग्मा डी स्क्वायर एक्स का आ गया मान 1000 और सिग्मा डी स्क्वायर वाई का मान अंदर आ गया 40। हमारे पास सभी मान आ गए। हम इस फॉर्मूले के अंदर मान रखेंगे। जैसे वो एक्स आर इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर है। हमारे पास सिग्मा डी एक्स डी वाई का मान आ गया 200 और अंडर रूट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर का मान आ गया, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर का मान आ गया 1000 और यहाँ पे सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई का अंदर आ गया 200। अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखो 1000 को अंडर रूट के अंदर कैसे निकलते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 और 40 को लिखेंगे 4 इंटू 10। अब हमारे पास ये अंडर रूट के अंदर संख्या है तो इनमें 1 2 3 4 4 10 है तो 2 10 इंटू 10 और 4 का अंडर रूट करेंगे 2 तो ये कितना आ गया 100 इंटू 2 200 और ऊपर भी हमारे पास 200 है तो 200 बटा 200 ज्ञात करेंगे तो ये इसका मान आएगा +1 मतलब पूर्ण धनात्मक सहसंबंध हो गया। इस प्रकार हम काल्पनिकेशन के सहसंबंध गुणांक निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के अनुसार। अब यदि आपको आगे इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि यदि एक्स तथा वाई श्रेणी के मध्य सहसंबंध गुणांक एक्स और वाई के मध्य सहसंबंध गुणांक कितना है 0.64 है। यदि एक्स श्रेणी के सभी मूल्यों में प्लस जोड़ दिया जाए तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा। इस तरह का यदि क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए आपको सहसंबंध कहीं पर भी दिखा जाए, सहसंबंध आपको उसके अंदर आपके क्वेश्चन के अंदर सहसंबंध यदि आपको दिख रहा है, सहसंबंध गुणांक निकालना है तो सहसंबंध के गुणांक के अंदर किसी भी श्रेणी के अंदर जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करोगे समान संख्या से तो उसके अंदर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका मान वही आएगा। तो आपको सहसंबंध गुणांक का मान आ जाएगा R इक्वल टू 0.64, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक नोट दिया हुआ है क्योंकि सहसंबंध गुणांक में श्रेणी के मूल बिंदु क्या होता है प्लस माइनस तथा पैमाना किसे कहते हैं गुणक और भाग में समान राशि जोड़ते हैं। समान राशि जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना होता है तो सहसंबंध के अंदर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखिए, यदि एक्स श्रेणी तथा वाई श्रेणी का परमाप विचलन दिया गया है, यदि आपको परमाप विचलन दे दे तो उस संबंध में सहसंबंध गुणांक किस तरह से निकालेंगे। परमाप विचलन दिया हुआ है तो उसका सूत्र ये हो जाएगा R इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। अब सिग्मा एक्स का मान निकालेंगे तो इस तरह से सिग्मा एक्स का मान निकालेंगे और इसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी प्रमाप विचलन को स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई ज्ञात करने के लिए अंडर रूट के अंदर अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर वाई अपॉन पदों की संख्या n का भाग देंगे और ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का ज्ञात करने के लिए डी एक्स स्क्वायर अपॉन n का भाग देंगे। n इसके अंदर क्या है पदों की संख्या। यदि प्रमाप विचलन दिया गया है तो इसके अंदर ये फॉर्मूला लगाना है। इसका भी एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन आ गया, काल्पनिकेशन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। एक्स तथा वाई श्रेणी के पद विचलनों का गुणनफल, पद विचलन एक्स और वाई का सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई, डी एक्स इंटू डी वाई का मान क्या आ गया 400, पद विचलन आ गए। फिर क्या दे रखा है एक्स श्रेणी के पद विचलनों के वर्गों का गुणनफल, यानी एक्स श्रेणी के सिग्मा डी स्क्वायर एक्स का मान कितना दे रखा है 1000, इसका मान आ गया। और आगे क्या दे रखा है वाई श्रेणी का प्रमाप विचलन, वाई श्रेणी का प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई इक्वल टू इसका मान आ गया 15 और पदों की संख्या कितनी है 10। आपको प्रमाप विचलन दे रखा है तो आपको सूत्र कौन सा लगाना है, आपको प्रमाप विचलन के लिए सूत्र ये लगाना है R इक्वल टू
सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई इंटू एन स्टैंडर्ड एक्स स्टैंडर्ड वाई। अब सबसे पहले हमारे पास वाई का प्रमाण विचलन तो दे रखा है 15 और हमारे को अक्ष का प्रमाण विचलन ज्ञात करना है। अक्ष का प्रमाण विचलन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अक्ष का प्रमाण विचलन अंडर सिग्मा डेल स्क्वायर डी स्क्वायर अक्ष अपॉन इसके अंदर एन का भाग देंगे। इसका मान हमारा है वाई का, इसका मान है 1000 बटा 10 करेंगे और तो ये आ गया 100 का अंडर निकालेंगे तो आ जाएगा 10। तो अक्ष श्रेणी का प्रमाण विचलन भी हमारे पास आ गया 10। तब इसके अंदर इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, इसका मान आ गया 400, नीचे करेंगे एन का मान 10 और एक्स का 10 और वाई का आ गया 15। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा 0.26। आगे एक क्वेश्चन और दे रखा है, अक्ष तथा वाई श्रेणी के पद विचलन का गुणनखंड। अक्ष और वाई श्रेणी का सिग्मा डी एक्स डी वाई का मान दे रखा है 300। अक्ष श्रेणी का प्रमाण विचलन सिग्मा अक्ष इक्वल टू 20 दे रखा है। वाई श्रेणी से ज्ञात किए गए पद विचलनों का, वाई श्रेणी के पद विचलनों का वर्गों का योग है 640 और पदों की संख्या है 10। तो सबसे पहले अक्ष वाई श्रेणी का पद विचलनों का वाई श्रेणी का प्रमाण विचलन निकालने के लिए हमारे पास 640 बटा 10 करेंगे तो ये जाएगा अंडर का 64। तो सिग्मा वाई का मान आ गया 8। हमने यहाँ पे सिग्मा वाई का मान निकाल लिया है 8। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे मान, ऊपर लिखा 300 बटा पदों की संख्या 10 और अक्ष का प्रमाण और वाई का प्रमाण ये निकालेंगे तो आर का मान आएगा 0.18। ये तो आ गया प्रमाण विचलन दिया हुआ हो। अब यदि आपको सहविचरण यानी कोवेरियंस सहविचरण दिया गया हो तो किस प्रकार से हम सहसंबंध गुणांक ज्ञात करेंगे। कोवेरियंस का दिया हुआ हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला होगा आर इक्वल टू कोवेरियंस बटा विचरण अक्ष इंटू विचरण वाई, वेरियंस ऑफ अक्ष और वेरियंस इंटू वाई, ये इसका सहविचरण दिया गया हो। अब आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, अक्ष तथा वाई श्रेणी का सहविचरण यानी कोवेरियंस 15 और अक्ष श्रेणी का प्रमाण विचलन 5 और वाई श्रेणी का प्रमाण विचलन 4 यानी वेरियंस 4 दोनों श्रेणियों के मध्य सहसंबंध गुणांक है। इसके लिए फॉर्मूला सहविचरण देने के लिए फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू कोवेरियंस यानी सहविचरण और अक्ष श्रेणी का प्रमाण विचलन और वाई श्रेणी का प्रमाण विचलन। इस फॉर्मूले के अंदर मारेंगे आर इक्वल टू 15 बटा 4 इंटू 5, 15 बटा 20 0.75 इसका माना गया। आगे एक क्वेश्चन और दे रखा है आपको, क्वेश्चन के अंदर सहसंबंध गुणांक का मान दे रखा है 0.67, कोवेरियंस दे रखा है 20, आर का प्रमाण विचलन दे रखा है, अक्ष का प्रमाण विचलन दे रखा है 5 और वाई का प्रमाण विचलन ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला हो गया आर इक्वल टू कोवेरियंस इंटू वेरियंस ऑफ अक्ष इंटू वेरियंस इंटू वाई। 0.67 का मान होता है, इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 2/3 इक्वल टू कोवेरियंस 20 बटा वेरियंस ऑफ अक्ष इंटू वेरियंस ऑफ वाई। अब इसको हम सोल्व किया, 5 चौक 20, 4 और 2 से 2 घटा 2, हमारे पास आ गया 1/3 बराबर 2 बटा वेरियंस ऑफ अक्ष वेरियंस ऑफ वाई इक्वल टू 3 दूनी 6। तो इसका मान आ गया ऐसे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और इसके बाद आगे भी वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।